नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज राजनीतिक मुलाकात में हम बात करेंगे कांग्रेस की सद्भाव यात्रा को लेकर। सद्भाव यात्रा ये कोई ऐसी पहली यात्रा नहीं है जो हरियाणा में निकाली गई है राजनीतिक तौर पर। ताऊ देवीलाल जी थे यात्राओं की और जो रैलियाँ हैं इनकी नींव रखने वाले मुख्यमंत्री थे ताऊ देवीलाल जी। उन्होंने न्याय युद्ध और लोकराज जैसे आंदोलन चलाए थे, पद यात्राएँ शुरू की, साइकिल यात्राएं की। इन यात्राओं का मकसद था किसानों से और बिल्कुल जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, यानी कि हरियाणा के हर तबके के लोगों से मिलना, हर तबके की को जो परेशानी है उनको जानना। और हरियाणा में यात्राएं बहुत बार सत्ता परिवर्तन और जो सामाजिक संदेश है उनको देने का जरिया बनी है। इन यात्राओं में ताऊ देवीलाल ने यात्राओं की शुरुआत की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से एक यात्रा निकाली थी, पद यात्रा। राजनीतिक यात्राएं बहुत सारी निकले हरियाणा में। अभय चौटाला ने निकाली थी, बलराज कुंडू ने निकाली थी। अच्छा, इसके बाद अब वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रिजेंद्र सिंह, उन्होंने करीब 7 महीने पहले अक्टूबर में 2025 में सद्भाव यात्रा शुरू की थी और पूरे हरियाणा में करीब 7 महीने ये यात्रा चली। पूरे हरियाणा में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र इस यात्रा के जरिए कवर किए गए, लोगों से मिला गया। लेकिन जैसे सद्भाव यात्रा शुरू हुई तो तभी से कांग्रेस की जो फूट है, जो गुटबाजी है, वो भी सामने आने लगी थी। शुरू में यात्रा शुरू हुई थी, अभी हमने पीछे भी आपको एक वीडियो में दिखाया थी कैसे गोकुल सेतिया सद्भाव यात्रा को लेकर नाराज हैं, ब्रिजेंद्र सिंह से शामिल नहीं होते यात्रा में। और शुरुआत से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको कांग्रेस का बड़ा लीडर माना जाता है हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सद्भाव यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन पिछले दिनों जब राहुल गांधी आए गुड़गांव में सद्भाव यात्रा के दौरान, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें शामिल हुए थे। समय समय पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल भी किए जाते हैं कि क्या आप सद्भाव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हो। वो बिल्कुल डायरेक्ट रूप से नहीं कहते हैं कि मैं शामिल नहीं हो रहा हूँ। अभी हाल की भी वीडियो सुनाएंगे आज ही की आपको कि इस यात्रा में शामिल नहीं होने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा क्या है। अब करते हैं सद्भाव यात्रा को लेकर। इनका समापन हुआ है, यात्रा का समापन हुआ है 90 विधानसभा क्षेत्रों में घूमने के बाद रोहतक विधानसभा में सद्भाव यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर शामिल हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी और सुरजेवाला आए थे, कुलदीप शर्मा आए थे। इनके अलावा भी बहुत बड़े लीडर जो भी हैं कांग्रेस के हरियाणा में, जो मशहूर चेहरे हैं कांग्रेस के, वो सभी से समापन अवसर पर शामिल हुए रोहतक में। लेकिन खास बात ये रही, यहाँ भी गुटबाजी हावी रही कांग्रेस पर। ये रही कि रोहतक के जो 4 विधायक हैं, एक तो खुद गढ़ी सांपला किलोई से विधायक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से भारत भूषण बत्रा, महम से बलराम दांगी और कलानौर से शकुंतला खटक। तो रोहतक के 4 विधायकों में से कोई भी विधायक इस सद्भाव यात्रा के समापन पर शामिल नहीं हुआ। इससे पहले वीरेंद्र सिंह ने पत्रकार से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जो ये एक नया पहलू है इस पूरी यात्रा के दौरान का। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जो इस सद्भाव यात्रा में शामिल नहीं होगा, कांग्रेस को जोड़ने में जो प्रयास किया गया है इसमें शामिल नहीं होगा, वो लोगों की नज़र में वो कांग्रेसी नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस को आज हरियाणा में कोई ऐसा दल नहीं है इस हरियाणा के अंदर, चाहे आप पार्टी है, चाहे इनेलो है, चाहे जेजेपी है, और चाहे इवन हमारे लेफ्ट पार्टीज के भाई हैं, चाहे मायावती जी की पार्टी है, अकेला बीजेपी से संघर्ष करने की पार्टी कोई सक्षम है। और वो भी जो आपने कहा उसी बात को दोहराता हूं, जुड़ के, तो कांग्रेस पार्टी है, दूसरी पार्टी नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूं अब भी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि यार 10 साल बीजेपी में रहा हूं, मैं इतना अथॉरिटेटिव नहीं हो सकता और ना मेरे को होना चाहिए। लेकिन प्रयास मेरा ये है, मैं कभी राजनीति में, अब वो खुदा की मेहरबानी है कितने साल या कितने दिन या कितने महीने का हुआ, लेकिन आप देखना कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा करने के लिए ना मुझे कोई टिकट चाहिए,
ना मुझे कोई कांग्रेस पार्टी में पद चाहिए, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करूंगा। और ये भी आपको बता देता हूं कि वीरेंद्र सिंह है ये, जो 90 के 90 हल्कों में बंदे मिल गए ना, तो भेज के देखो ना जिनकी बात करते फलाना एमएलए एमपी, इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस इकट्ठा होगी। और जो नहीं इसमें इकट्ठा होगा, लोगों की नजरों में भी वो कांग्रेसी नहीं माना जाएगा। अच्छा, सद्भाव यात्रा के दौरान जो रोहतक में सद्भाव यात्रा निकाली गई है 2 दिन पहले, पूरा हुजूम था लोगों का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, जोरदार भीड़ वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह ने रोहतक में जुटाई थी। बृजेंद्र सिंह से सवाल किए गए कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यहाँ के जो विधायक हैं उनको क्या निमंत्रण नहीं दिया गया, तो बृजेंद्र सिंह ने एकदम स्पष्ट कहा कि मैं आपको चिट्ठी दिखा सकता हूँ, बाकायदा चिट्ठी भेजकर हमने उन सभी को बुलाया था लेकिन नहीं आए। बृजेंद्र सिंह यहाँ तक कहते हैं कि बहुत बड़े नेता हैं, कोई कई बार का विधायक है, कोई सांसद है कई बार का, मेरी यात्रा में वो क्यों आएंगे। ये बयान भी आपको सुनवाते हैं कि यात्रा को लेकर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य विधायकों की गैर मौजूदगी को लेकर यात्रा में बृजेंद्र सिंह कह क्या रहे हैं। बृजेंद्र सिंह का बयान आपको सुनाते हैं। 3 साल के लिए आपकी है या कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेके की गई थी और मुझे हैरानी है जब राहुल गांधी यात्रा में आ चुके उसके बाद भी ये सवाल किस लिए पूछा जा रहा है। अच्छा, एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर इस यात्रा में चल रहे हैं। हाँ जी। और 4 विधायक रोहतक में हैं। भूपेंद्र हुड्डा का ये गृह जिला है, वो नादार्द क्यों है? वो उनसे पूछो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? वो कह रहे हैं अभी इनवाइट ही नहीं मिला है। चिट्ठी की कॉपी दिखाऊं क्या? इतना छोटा स्तर पर मत लाओ यार अपने वार्तालाप को। उन्होंने ये भी कहा कि ये यात्रा कांग्रेस की होती तो वो जरूर आते। यार कांग्रेस की यात्रा कौन सी होगी, मुझे समझा तो दो। गुड़गांव में जो कार्यक्रम था, जो सड़क थी और जो मंच था, वो सद्भाव यात्रा का था। सद्भाव और राहुल गांधी जी वहाँ सिर्फ सद्भाव यात्रा के लिए आए थे और किसी चीज सद्भाव बनाने के लिए निकले हैं, लेकिन बिल्कुल। कांग्रेस में सद्भाव नहीं बन रहा है। विडम्बना की बात नहीं है। जब कोई मुट्ठी खुलती है तो थोड़ी तकलीफ होती है। इस यात्रा के दौरान क्या परेशानी हुई सर? हर तरह की होती है जी परेशानी, लेकिन लोगों का जो साथ था और जो हमारे साथ जो यात्री जो साथ चल रहे हैं, जिस मजबूती से वो खड़े रहे हैं इस पूरे सफ़र के दौरान, क्योंकि इस यात्रा के दौरान मुझे बात समझ में आई कि कहना एक चीज़ है लेकिन उसको करना अलग चीज़ है। और यात्रा के जब हम शायद 1/4 भी नहीं हुई थी तब मुझे ये समझ में आना शुरू हो गया था कि इस प्रकार के प्रयास आम तौर पे क्यों नहीं किया जाते। बहुत मुश्किल है। परेशान भी है। अरे बिल्कुल है। परेशानी तो ख़ास तौर पे युवाओं की जो है वो तो कमाल की है। ये जो पीछे 4-5 दिन से जो हो रहा है ये कॉकरोच वाला, ये उसकी अभिव्यक्ति है। वो ठीक है व्यंग के तौर पे है अभी तक तो, लेकिन इसका विस्फोट कब हो जाएगा लोगों को पता नहीं लगेगा। राहुल गांधी ने आपको थपकी मारी, आशीर्वाद दिया, बधाई दी आपको, कितना संबल बढ़ा आपका? नहीं, उनका आशीर्वाद मेरे को यात्रा शुरू होने से पहले से है। उनसे पूछ के उनकी अनुमति के बाद यात्रा शुरू की है। उसके बाद बीच में यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे दिल्ली बुला के हर बार यात्रा की प्रोग्रेस के बारे में पूछा है। और जब आखिरी बार मार्च में मैं उनसे मिला था तब मैंने उनको निमंत्रण दिया था और उन्होंने उस समय भी मुझे बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि मैं आऊँगा तुम्हारी यात्रा में आखिरी पड़ाव में। हमें थोड़ा सा शक ये था कि चुनाव है उस समय, तो समय कब निकल पाएगा, क्योंकि 4-5 तारीख तक तो गिनती और उसके बाद तो, लेकिन 8 तारीख को फिर वो फाइनली हो गया। ये कांग्रेस पार्टी की जो आज दशा है, क्या इन्हीं कारणों से भी एकजुट नहीं है? ये कारण तो है ही, लेकिन दूसरा कारण है और बड़ा कारण है जो बीजेपी ने विभाजन की राजनीति की है, उसमें वो कम से कम वोट को अपनी ओर साधने में तो कहीं ना कहीं सक्षम रहे हैं। उसमें ये बात हमको माननी पड़ेगी, तभी मुकाबला कर सकेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आपको आशीर्वाद देना चाहिए था, कहीं न कहीं कमी खली आपको? मेरे को कोई कमी नहीं खली, शुरू में खली थी, शुरू के 10-12 दिन में, क्योंकि यात्रा का इस तरह से अनुभव तो है नहीं कि पहले कभी की हो, तो उस समय मैं भी कभी कभार चिढ़ जाता था इस चीज़ से। लेकिन फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े नेता हैं सारे। कोई पता नहीं कितनी बार का MLA है, कोई कितनी बार का MP है, और मैं ना MLA ना MP, तो वो क्यों आए मेरी यात्रा में? तो ठीक है, उनका अपना मत है। अच्छा, हुआ क्या कि दिन में तो पूरे शहर में जैसे समापन था यात्रा का, तो दिन में पूरे शहर में रैली निकाली गई, जगह जगह लोगों से मिला गया। बृजेंद्र सिंह का जोरदार धमाकेदार स्वागत हुआ रोहतक में। शाम के समय एक जनसभा की गई, उसमें कुलदीप शर्मा जो हैं उन्होंने भाषण भी दिया, सुरजेवाला भी थे, राव नरेंद्र भी थे,
मंच पे भी काफ़ी बड़े लीडर की मौजूदगी रही और भीड़ भी अच्छी खासी देखने के लायक थी। कुलदीप शर्मा जब भाषण दे रहे थे तो कुलदीप शर्मा ने, संदेश बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कुलदीप शर्मा का, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि राजनीति में बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ा दिल रखे बगैर राजनीति में कुछ हासिल नहीं होता। आप भी समझ रहे हो कि ये किसको लेकर कुलदीप शर्मा ने कहा है। बड़ा दिल रखे बगैर राजनीति में कुछ हासिल नहीं होता और जो विरोधी हैं उनको भी अपनाना चाहिए और ये तो अपने हैं, इनको तो अपनाने की ज़रूरत है। तो ये बयान कुलदीप शर्मा ने मंच के माध्यम से दिया है। कुलदीप शर्मा का बयान आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। यह चाचा भी आपको बधाई देने यहाँ पर आना चाहिए। राजनीति में बड़ा दिल किए बिना कुछ मिलता नहीं। आपको बड़े दिल से, खुले दिल से राजनीति करनी चाहिए। अपने विरोधियों का भी सम्मान करना चाहिए कि तो अपने हैं, इनको तो अपनाने की बात है। लेकिन ब्रजेंद्र की यात्रा रुकी थोड़ी। तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, लेकिन चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। जिस दिन श्री राहुल गांधी जी ने इस यात्रा अपना जनाशीर्वाद दिया था, उसी दिन ये सफलता के चरम पर समस्त कांग्रेस, चाहे वो देश की कांग्रेस थी चाहे प्रदेश की कांग्रेस थी, उसके समर्थन की गारंटी श्री राहुल गांधी गुरुग्राम की जनसभा में देकर गए थे। इस यात्रा से एक संदेश निकला। ब्रजेंद्र जी, ये यात्रा की समाप्ति नहीं, मैं इस यात्रा के साथ एक नया सूर्योदय देख रहा हूं। कल फिर सुबह होगी, हमें एक और यात्रा पर निकलना है। कांग्रेस को मजबूत करने की यात्रा पर। वो कांग्रेस, वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस। मैं बहुत लंबे से कह रहा हूं, समय से, कि 2005 की कांग्रेस का निर्माण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस में व्यक्तिवाद हावी नहीं हो सकता। ये 36 बिरादरी की पार्टी रही है। सभी को साथ लेकर हमने आजादी दी थी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से आजादी चाहते हो तो 36 बिरादरी को लेकर साथ चलने के व्यक्तित्व के साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, सद्भाव यात्रा का जैसे ही समापन हुआ, उससे अगले दिन सोमवार यानी कि आज पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोहतक में। उनसे जब सवाल किया गया कि आप सद्भाव यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुए, तो स्पष्ट सा भी उनका कहना था, हम आपको बयान भी सुनवाएंगे, उन्होंने क्या जवाब दिया है। कहना था कि नहीं, मैं शामिल हुआ हूँ, गुरुग्राम में मैं शामिल हुआ हूँ, राहुल गांधी आए थे, मेरे अजीज हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनको बधाई है। लेकिन साथ के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई बाउंडिंग नहीं थी, कोई किसी ने कोई ज़रूरी नहीं था कि सभी शामिल हों। जहाँ मुझे शामिल होना था मैं वहाँ शामिल हुआ, गुरुग्राम में मैं शामिल था और इनको बधाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आपको सुनवाते, उन्होंने कहा क्या है। उस यात्रा में ब्रजेंद्र आप शामिल नहीं हुए समापन पर, ये सवाल नहीं, मैं गया था गुड़गांव। यहाँ पे रोहतक में जो समापन हुई है, ना कोई विधायक शामिल हुआ, ना कोई जिलाध्यक्ष भाई शामिल कोई मतलब वो थोड़ा ही है। मैंने पहले दिन कहा था कि भाई सब अपने अपने तरीके से पार्टी मजबूत करे हैं, वो अजीज है हमारा, शुभकामनाएं हमारी। तो हमने कब कहा पार्टी की नहीं थी, जब राहुल जी आ गए तो पार्टी ने कर दिया था। तो जिसको शामिल हो, ये तो नहीं कहेगा सारे शामिल होंगे उसमें। ये मेरी मर्जी है ना, मैं जाऊँ न जाऊँ, कोई पार्टी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी कि कोई जाए ना जाए, मर्जी की बात। जब यात्रा हुई थी जब भी मैंने ये कहा था कि सब अपने अपने तरीके से पार्टी मजबूत करें। शुभकामनाएं हैं, गुड़गांव में भी कहा था शुभकामनाएं हैं। अब तो ये तो सारे काम है हुड्डा के गढ़ में, और मेरा गढ़ तो पूरा हरियाणा है, मैं एक गढ़ का हूँ क्या।
मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। मेरा पूरा हरियाणा मेरा कट है, वो बराबर है मेरे लिए। ये तो जहाँ आदमी पैदा हो, जहाँ की मेरी माँ होगी, वो मेरा गढ़ हो गया। क्या उताना गढ़ है मेरा? गढ़ तो मेरा पूरा हरियाणा है। अब पूरा एक सद्भाव यात्रा का अगर सिनेरियो खींचा जाए तो वो ये है कि सद्भाव यात्रा बृजेंद्र सिंह ने शुरू की थी 5 अक्टूबर 2025 को। 7 महीने में करीब 2800 किलोमीटर वो चले हैं। 23 जिलों में 90 विधानसभा क्षेत्र उन्होंने कवर किए हैं। गुरुग्राम में इस सद्भाव यात्रा के दौरान जो बड़ा मोड़ आया था वो ये था कि अच्छा, अलग अलग क्षेत्रों में मान लो कि सद्भाव यात्रा कुमारी शैलजा के क्षेत्र में गई तो वहाँ पे कुमारी शैलजा भी शामिल हुई, रणदीप सुरजेवाला शामिल हुए। एक बहुत बड़ी जो संख्या थी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की वो भी थी जो परमानेंट यात्रा के साथ चल रही थी। बड़ा मोड़ उस टाइम आया क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। एक बार ये भी कहा था उन्होंने कि मैं शामिल नहीं हुआ क्योंकि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये बृजेंद्र सिंह की यात्रा है। लेकिन जैसे ही गुरुग्राम में राहुल गांधी आए, शामिल हुए यात्रा में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर आए। उन्होंने वहाँ पे बधाई भी दी, यात्रा को लेकर बधाई भी दी। अब इस पूरे सिनेरियो में होता है क्या है कि जैसे ही राहुल गांधी आते हैं तो चारों तरफ ये चर्चाएं भी होती हैं और ये हकीकत भी आप इसको मान सकते हैं राजनीतिक तौर पर कि वीरेंद्र सिंह के जो लड़के हैं, बृजेंद्र सिंह IAS हैं, नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने IAS की, उनका कद राहुल गांधी के आने के बाद और ये पद यात्रा करने के बाद उनका कद बढ़ा है। इसी को लेकर एक धड़ा ऐसा है जो वीरेंद्र सिंह के थोड़ा कांग्रेस में जो विवाद है, जो गुटबाजी है, वो अब फिर खुलकर सामने आई है। रोहतक के चारों विधायकों और दोनों जिला अध्यक्षों के अध्यक्ष जो शामिल नहीं हुए सद्भाव यात्रा में, और पूरी यात्रा के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उनका गुट है, जो समर्थक है उनके, वो यात्रा में शामिल हुए। उसको लेकर ना ये देखा जा सकता है, कहा भी जा सकता है कि एक तरफ कांग्रेस ना 2 गुटों में बटी हुई है हरियाणा में। एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, सब कुछ एक तरफ वो है। एक तरफ कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स हैं। उसमें अब तो कल राव नरेंद्र सिंह भी शामिल हुए यात्रा में। उस तरफ अजय यादव हैं, रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी शैलजा है। एक तरफ हुड्डा है और वर्सेस हुड्डा के हो रहा है जो कांग्रेस के दूसरे लीडर हैं। तो कांग्रेस की जो गुटबाजी है फिलहाल वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आने वाले दिनों में देखते हैं होना क्या है।